नमस्कार मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं जून माह के राशिफल 2020। हमारा उद्देश्य है आपके जीवन को सुखी व खुशहाल बनाना। आप देख रहे हैं वैदिक एस्ट्रो। हम बात करने जा रहे हैं जून महीने की कर्क राशि वाले जातकों का राशिफल 2020 के अनुसार क्या कहती है। वैदिक ज्योतिष पर आधारित इस भविष्यफल की जानकारी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुल 12 राशियों की इस कड़ी में जून माह की कर्क राशि आपके लिए लेकर आए हैं। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं। अब शुरू करते हैं जून माह कर्क राशि वाले जातकों का भविष्यफल। मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों की स्थिति की। कर्क राशि का स्वामी चंद्र तीसरे भाव की कन्या राशि में गोचर शुरू कर रहा है महीने के शुरू में। इसके अलावा छठे भाव में केतु का गोचर है, सप्तम भाव में शनि और गुरु का गोचर है और अष्टम भाव की कुंभ राशि में मंगल का गोचर है। एकादश भाव में सूर्य और शुक्र का गोचर है और द्वादश भाव में राहु और बुध। ये थी ग्रहों की स्थिति। यह माह मिले जुले परिणाम लेकर आया है। खास बात तो यह है कि इस माह 2 ग्रहण हैं। पहला 5 जून को चंद्र ग्रहण और दूसरा 21 जून को सूर्य ग्रहण, जो द्वादश भाव में मिथुन राशि में होने जा रहा है। और जितने भी सौम्य ग्रह हैं, गुरु शनि के साथ नीच होकर बैठे हैं, शुक्र सूर्य के साथ हैं, कुछ समय अस्त भी हैं और बुध द्वादश भाव में राहु के साथ बैठे हैं। सौम्य ग्रह के अच्छे परिणाम की जो क्षमता होती है वह कम हो जाती है, लेकिन कर्क राशि वालों के लिए मंगल एक योग कारक ग्रह है और उसका शत्रु राशि में अष्टम भाव में होना यह अच्छा नहीं गिना जाता। हालांकि 18 जून के बाद नवम भाव में मीन राशि में आ जाएंगे, तब इसके परिणाम अच्छे मिलेंगे और भाग्य को मजबूत करेंगे। अब बात करते हैं पारिवारिक स्थिति की। तो बात करें तो मिले जुले परिणाम लेकर आई है। भाई बहनों का आपको पूरा सहयोग मिलने वाला है। दादा दादी का भी आपको सहयोग रहेगा और माता आपका पूरा सहयोग करेगी और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है अपनी संतान पर। यदि इस समय आपने ध्यान नहीं दिया तो संतान अपने रास्ते से भटक सकती है और पढ़ाई में भी पिछड़ सकती है। लेकिन 18 तारीख के बाद समय ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर भी संतान की तरफ से आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। और अब बात करते हैं जीवन साथी की। आपको अपने पार्टनर का पूरा सहयोग मिलने वाला है और अच्छी बॉन्डिंग के साथ आगे बढ़ेंगे। और यदि अविवाहित हैं तो विवाह के बंधन में भी बंध सकते हैं, लेकिन पिता के साथ आपके मतभेद होने के चांस हैं। संभल कर चलें। तो इस समय अपनी वाणी पर संयम रखना बेहद ही आवश्यक रहेगा। तो ओवरऑल पारिवारिक स्थिति मित्रों मिली जुली है। आपको संतान की तरफ से और पिता की तरफ से थोड़ा संभल कर चलना है। अब बात करते हैं फाइनेंस की। तो इस माह आप लाभ की तरफ से तो निश्चिंत हो जाएं, क्योंकि आप अपने कार्य क्षेत्र में दुगने जोश से कार्य करने वाले हैं। आपको अभी तक जितना भी नुकसान हुआ है वह इस माह आप पूरा कर सकते हैं। अब बात करते हैं एजुकेशन की। तो विद्यार्थियों को इस माह ध्यान से चलें, क्योंकि आपका दिमाग चारों तरफ घूमेगा और पढ़ाई की तरफ कम। लेकिन 18 जून के बाद परिस्थितियां ठीक होने लगेंगी, परंतु आप डिस्टर्ब नहीं होना है। अपने बड़ों का सहयोग लेना है, गुरुजनों का सहयोग लेना है और ध्यान से आगे बढ़ना है। अब बात करते हैं जो जॉब करते हैं, उन्हें भी मेहनत करनी है। अपने कार्य क्षेत्र में ध्यान देने की ज़रूरत है। यदि आपने अपने सीनियर के कहे अनुसार कार्य नहीं किया तो इसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। व्यापार में भी आपको मेहनत की ज़रूरत है। आप जितना एफर्ट्स डालते हैं उतना आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं लव रिलेशन की। तो पार्टनर आपकी भावनाओं को समझेगा और आपका साथ देगा। यदि आपने प्रपोज नहीं किया है तो यह समय सही है। यदि आप प्रपोज करते हैं तो वह मना नहीं कर सकता है। यह समय आपके अनुकूल है। मित्रों, अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। वैसे तो यह माह आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक है, परंतु रोग भाव में जाकर बैठे हैं केतु। यह छोटी मोटी बीमारियों को लाते रहते हैं, परंतु आप योग प्राणायाम और ध्यान का सहारा लेते हैं तो आप खुद तो ठीक रहेंगे ही, परंतु अपने परिवार का भी अच्छी तरह से ध्यान रख पाएंगे। अब बात करते हैं कि आप क्या ऐसा करें जिससे यह माह
आपका अच्छा निकले। केतु के दोष बुध दूर करता है और बुध के अधिपति देवता गणेश जी हैं, इसलिए रोज आप गणेश जी का ध्यान करें व पूजा करें और साथ में हनुमान चालीसा का पाठ करें। इन उपायों को करने से आपके दुखों का अंत होगा और सुखों का वास होगा। तो यह रहा आपकी राशि का हाल मित्रों। आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर ने ग्रहों को बहुत ताकत दी है, तभी वह आपको अच्छा बुरा समय दिखाते हैं। इसलिए हम आपको बताते रहेंगे आपका भविष्य वैदिक एस्ट्रो में। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं और शेयर करना ना भूलें। कहते हैं दुख की घड़ी उसे डरा नहीं सकती, जिस पर हो जाए तेरी मेहरबानी, फिर ये दुनिया उसे मिटा नहीं सकती। इसी के साथ फिर मिलेंगे अगले राशिफल में। तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें वैदिक एस्ट्रो। हर हर महादेव।